कर्म और आत्मा का संबंध। हमारे हर काम का असर हमारी आत्मा पर पड़ता है। सकारात्मक काम हमारी आत्मा को ऊपर उठाते हैं, नकारात्मक काम हमें सीखने और सुधारने का मौका देते हैं। जागृत आत्मा अपने कर्मों से सीखती है और दूसरों के लिए सही मार्गदर्शन बनती है। उदाहरण, बिना स्वार्थ के किसी की मदद करना केवल एक क्रिया नहीं बल्कि आत्मा के अनुभव और विकास का तरीका है। पूर्व जन्म और आत्मा की यात्रा। आत्मा जन्मों जन्मों तक यात्रा करती है, हर जन्म में अपने कर्मों के अनुसार अनुभव करती है। जागृत आत्मा अपने पूर्व जन्म के अनुभवों से सीखती है। परमात्मा आत्मा पूर्व जन्म की बाधाओं से मुक्त होती है और सिर्फ चेतना में रहती है। पूर्व जन्म के संकेत: अजनबी जगह या संस्कृति में अचानक सहज महसूस होना, जन्मजात कला या ज्ञान में सहजता, अचानक कुछ सीखना या समझना जो आम नहीं लगता। उदाहरण, कोई बच्चा जन्मजात संगीत में माहिर हो सकता है, ये संकेत है कि उसकी आत्मा ने पहले भी संगीत का अनुभव लिया है। जागृत आत्मा साधना और अनुभव से जागृत। परमात्मा आत्मा अहंकार रहित ब्रह्मांडीय चेतना। ध्यान और साधना आत्मा को ऊपर उठाने का रास्ता। कर्म आत्मा का विकास और जीवन के उद्देश्य को समझना। पूर्व जन्म आत्मा के अनुभव और ज्ञान को बढ़ाता है। ध्यान रखें, आत्मा का विकास लगातार चलता है। हर अनुभव, हर साधना और हर कर्म इसे और मजबूत और उच्च स्तर की चेतना में ले जाता है। आत्मा की सूक्ष्म स्तर। आत्मा सिर्फ 3 प्रकार की नहीं होती, बल्कि इसमें कई सूक्ष्म स्तर भी होते हैं। ये स्तर हमें बताते हैं कि हम अपनी चेतना, अनुभव और जागरूकता में कहाँ हैं। 1. प्राकृतिक आत्मा, नेचुरल सोल, जन्म से मिलती है। इसमें हमारे जन्मजात स्वभाव और इच्छाएं शामिल हैं, जैसे बच्चा खेलते समय खुशी या डर महसूस करता है। 2. भावनात्मक आत्मा, इमोशनल सोल, ये हमारे भावनाओं और संवेदनाओं से जुड़ी होती है। इसमें प्यार, करुणा, ईर्ष्या, क्रोध जैसे भाव आते हैं। अगर हम इन पर ध्यान दें तो खुद को और दूसरों को बेहतर समझ सकते हैं। 3. बुद्धिमान आत्मा, इंटेलेक्चुअल सोल, ये सोच और निर्णय से जुड़ी होती है। अनुभव और ज्ञान के आधार पर सही निर्णय लेने में मदद करती है, जैसे किसी मुश्किल परिस्थिति में सही कदम उठाना। उच्च चेतना आत्मा, हायर कॉन्शियसनेस सोल, ध्यान और साधना से जागृत होती है। इसमें जीवन के उद्देश्य और कर्म का सही अनुभव होता है। व्यक्ति अपने जीवन में शांति और स्थिरता महसूस करता है। परमात्मा आत्मा, डिवाइन सोल, सर्वोच्च स्तर की आत्मा, इसमें ब्रह्मांडीय ज्ञान और सार्वभौमिक चेतना होती है। व्यक्ति हर अनुभव को सिर्फ अनुभव की तरह लेता है, अहंकार नहीं होता। ये सभी स्तर अलग नहीं बल्कि अनुभव और साधना के क्रम में ऊपर उठते हैं। माइंडफुलनेस, अवेयरनेस और आत्मा। माइंडफुलनेस का मतलब है हर पल सचेत रहना, जो आप सोचते हैं, महसूस करते हैं या करते हैं। ये हमें अपने भाव, विचार और कर्म को समझने में मदद करता है। माइंडफुलनेस के फायदे: भावनाओं पर नियंत्रण, मानसिक शांति और स्थिरता, जीवन में संतुलन और उद्देश्य, आत्मा के उच्च स्तर का अनुभव। माइंडफुलनेस का अभ्यास: अपने हर काम को ध्यान से करना, अपने विचार और भावनाओं को बिना जज किए देखना, शरीर और सांस पर ध्यान देना। उदाहरण, जब आप गुस्से में भी शांत रहकर सोच समझकर काम करते हैं, ये माइंडफुलनेस और उच्च आत्मा का संकेत है। ध्यान के प्रकार और फायदे: सांस पर ध्यान, ब्रेथ मेडिटेशन, बस अपनी सांस को महसूस करना। फायदा: मानसिक शांति और स्थिरता। मंत्र ध्यान, मंत्रा मेडिटेशन, किसी मंत्र का जप या मन में दोहराना। फायदा: ऊर्जा का संतुलन और ध्यान की गहराई। कल्पना ध्यान, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, ध्यान में उज्जवल प्रकाश या ऊर्जा की कल्पना करना। फायदा: आत्मा और ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव। सक्रिय ध्यान, एक्टिव मेडिटेशन, योग, ध्यानपूर्ण चलना या सेवा करते समय जागरूक रहना। फायदा: रोजमर्रा की जिंदगी में आत्मा का अनुभव। आत्मा की स्तर और जीवन में उनका असर। प्राकृतिक आत्मा, रोजमर्रा की खुशियां, दुख और अनुभव। जागृत आत्मा, कर्म और उद्देश्य में संतुलन। परमात्मा आत्मा, अहंकार रहित प्रेम और करुणा, ब्रह्मांडीय चेतना। संकेत कि आपकी आत्मा उच्च स्तर पर है। जीवन में शांति और संतुलन, दूसरों के लिए करुणा और मदद, अनुभवों को बस अनुभव की तरह लेना। उदाहरण, जब कोई कठिन समय आने पर भी शांत रहता है और दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनता है, उसकी आत्मा उच्च स्तर पर है। आत्मा के कई सूक्ष्म स्तर होते हैं। माइंडफुलनेस और ध्यान से हम अपने अनुभव और चेतना को समझ सकते हैं। जीवन में संतुलन, शांति और करुणा का अनुभव हमारी आत्मा के स्तर को